दोस्तों नमस्कार। मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों काका श्री शरद पवार जी ने एक बहुत बड़ी हुंकार भरी है कि 3 महीने, हाँ जी 3 महीने का समय चाहिए उनको और वे सारा खेल पलट देंगे। देखिए शरद पवार जी अगर कोई बात कहते हैं तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि एक बार हिंदू हृदय सम्राट परम आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने कोट किया था कि शरद पवार जी अगर ये कहें कि मैं पूर्व की ओर जा रहा हूं तो समझ जाना कि वे पश्चिम की ओर जा रहे हैं। खैर, बट अभी जिस प्रकार का एक माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, और उनके लिए शरद पवार साहब के लिए अब तो यह एक प्रतिष्ठा का चिन्ह भी बन गया है। प्रतिष्ठा का आप कह लीजिए कि एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या वे सच में अपनी पार्टी को रिवाइव कर पाएंगे। देखिए अभी तो लड़ाई चल रही है 2/3 के लिए कि पार्टी में 2/3 विधायक किसके पास हैं। अजीत पवार गुट का कहना है कि हमारे साथ है, तो शरद पवार जी जिन्होंने आज एक सांसद दो विधायक की वापसी भी करा ली। तो देखिए पवार साहब कुछ भी आप कहिए बहुत ही मंजे हुए, बहुत ही घाघ राजनीतिज्ञ हैं। आप उनको यूं हल्के में तो नहीं ले सकते। तो शुरुआत तो एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि कल अजित पवार जी ने और प्रफुल्ल पटेल जी ने, उनके साथ छगन भुजबल जी ने और सुनील तटकरे जी ने कर दी थी। अब देखिए अंजाम तक कौन लेकर जाता है यह भविष्य बताएगा। इस बीच में यह तय है कि अजित पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी और शायद है कि छगन भुजबल जी की अब किसी भी प्रकार से एनसीपी में वापसी तो मुश्किल होगी। अब वे हिस्सा रहेंगे तो जो अभी मौजूदा सरकार है एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की भाजपा शिवसेना लेड गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, तो वो तो उसमें बने ही रहना, उनको बने ही रहना पड़ेगा। चलिए साहब, एक चीज हाँ साहब मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो खैर आगे आते हैं। तो साहब इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अजित पवार जी ने और प्रफुल्ल पटेल जी ने, जिसमें कि अजित पवार जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और सुनील तटकरे जी को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और साथ ही प्रफुल्ल पटेल जी ने हाथ जोड़कर, आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो अपने गुरुजी मतलब शरद पवार जी से हाथ जोड़कर एक तरह से कहिए प्रार्थना की कि वे बहुमत का सम्मान करें और जैसे कि वे आदरणीय हैं उन सभी के लिए, ना सिर्फ एनसीपी के लिए, सभी के लिए और सम्माननीय हैं, तो उनको चाहिए कि वे पार्टी का सम्मान, पार्टी के बहुमत का सम्मान करते हुए अब उन्हें आशीर्वाद दे दें। एक तरह से ऐसा उनसे वो रिक्वेस्ट की गई कि साहब अब आप यू हैंग योर ग्लव्स, अब बहुत हो गया, अब आप आगे का खेल जो है हमें करने दें, हमें खेलने दें। और काका श्री हैं कि काका श्री का कहना है कि 3 महीने में मैं सारा का सारा खेल ही पलट दूंगा। अब देखिए साहब, अब अगले 3 महीने, हालांकि 3 महीने क्या, पवार साहब जैसे व्यक्तित्व को 3 सप्ताह भी अगर मिल जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें शायद ही इस बात से किसी को कोई गुरेज होगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा साहब कि अजित पवार गुट को, अब बात देखिए जाएगी 101% है कि कोर्ट कचहरी ये सब में तो जाएगी ही, तो किसको मान्यता देता है हमारा चुनाव आयोग यह देखना रहेगा। फिर जिसके पास बहुमत होगा स्वाभाविक है पार्टी उसकी, चुनाव चिन्ह उसी का। अब इसके आगे बढ़े तो साहब पवार साहब ने आज एक, उसके अलावा अपने 3 महीने की घोषणा के अलावा एक और उन्होंने ट्वीट किया था। आई एस नेशनल प्रेसिडेंट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हियर बाय ऑर्डर रिमूवल ऑफ द नेम्स ऑफ श्री सुनील तटकरे एंड श्री प्रफुल्ल पटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज शरद पवार। तो उन्होंने, मतलब शरद पवार जी ने प्रफुल्ल पटेल जी और सुनील तटकरे जी को
प्राथमिक सदस्यता से तो निलंबित कर दिया है। अब शरद पवार जी अभी भी अपने आप को एनसीपी का ही वही राष्ट्रीय अध्यक्ष मानकर चल रहे हैं, जिसको लेकर अब संशय है कि वह उनकी है भी या अजित पवार जी की है। खैर, यह तो तय करना देखिए सब चुनाव आयोग तय करेगा, फिर वह कोर्ट में जाएगा और ये सब अब चलते रहना है। जैसे कि आपने शिवसेना में देखा था कि अभी भी मैटर इट इज येट इन लिटिगेशन, और दोनों धड़े से आवाज आती है कि हम ओरिजिनल, तो यह तो अभी लंबे समय तक चलना ही है। अब साहब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, यह जो कल हुआ महाराष्ट्र में, इसकी गूंज कहाँ तक गई? तो साहब इसकी गूंज चारों दिशाओं में गई। अब आप पूछेंगे कैसे, तो उसका जवाब आपको मिल जाता है साहब। एक तो भाजपा अध्यक्ष जो पश्चिम बंगाल के हैं, उन्होंने ही आपको एक जवाब, अगर आपने देखा होगा तो उनका कहना है कि टीएमसी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि वे अभिषेक बनर्जी जी से नाराज हैं। अभिषेक बनर्जी जी कौन? ममता बनर्जी जी के भतीजे। जब से एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि ममता दीदी ऐसा मानकर चलिए कि अपनी बैटन उनको पास ऑन करने वाली हैं, तो एक धड़ा तो हो गई साहब की, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर ममता दीदी के साथ काम किया है, टीएमसी को इस काबिल बनाया है कि आज 2011 से वे पश्चिम बंगाल में रूल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी नाराजगी तो रहेगी ही। तो हो सकता है साहब कि वो संपर्क में हो, और खैर ये पंचायत इलेक्शंस अभी जो होने वाले हैं 10 जुलाई को, तो ये ही बता देंगे। और वैसे आज एक मैं देखा, मतलब आपने भी देखा ही होगा किस प्रकार एक भाजपा नेता की हत्या कर दी गई और उनका शव किस अवस्था में मिला। यह बड़ा दुखदाई है कि हमेशा, मतलब पश्चिम बंगाल का जो चुनावी इतिहास है सर, मतलब हमेशा रक्त रंजित रहा है। और शायद है कि अभी जैसे कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, इसके लिए अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर वे मणिपुर तक चले गए, तो मे भी है कि एक नज़र उनकी शायद है कि पश्चिम बंगाल तरफ भी जाए और उनकी मोहब्बत की दुकान, मैं आशा नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी मोहब्बत की दुकान पश्चिम बंगाल में भी खुले और वहां पर उनके जो सेल्समैन हो वो सही से प्यार और मोहब्बत हमारे बंगाली भाइयों को, बहनों को सही से सेल कर सकें या उन तक पहुंचा सकें। बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और इसी बीच और भी घटनाएं हुई, उसमें साहब सबसे प्रमुख जो रही कि सिसोदिया साहब, मनीष सिसोदिया जी, जो कि इस समय लिकर स्कैम में, शराब घोटाले में अभी जेल में हैं, उनकी आज बेल याचिका खारिज हो गई। और उनकी याचिका देखिए खारिज हुई, वो एक लीगल टेक्नो आप कह सकते हैं कि मैटर है। वे आपकी लीगल टीम ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पक्ष को रख सकेगी, और तो उस पर हम, एक आम व्यक्ति क्या टिप्पणी करेगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश अवश्य, आदेश कह लीजिए या फटकार आया केजरीवाल सरकार को, कि जिसमें उन्होंने केजरीवाल सरकार को फटकारते हुए यह कहा कि आपके पास अपने विज्ञापन देने के लिए, सरकार केजरीवाल सरकार के विज्ञापन देने के लिए आपके पास भरपूर पैसा है, परंतु उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है कि जो दिल्ली में स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए सहायक हो सकता है। तो यह एक फटकार अवश्य थी जो केजरीवाल सरकार को संज्ञान में अवश्य लेना चाहिए। शायद है कि उन्होंने इस दिशा पर ध्यान भी दिया होगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार, दिल्ली से उनके पिछले 3 बजट की कॉपी की डिटेल्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के लिए आदेशित किया है। तो ये तो थी साहब, देखिए आम आदमी पार्टी जो है, तो देखिए नाम से तो यूं ही प्रतीत होता है कि बिल्कुल आम आदमी की पार्टी, मगर जिस प्रकार से
उनके विज्ञापन चलते हैं और जिस प्रकार से अभी उनका शीश महल भी केजरीवाल साहब का चर्चा में आया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सब राजनीति में इतने ज़्यादा एथिक्स वगैरह की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ठीक है, वे अपने अनुकूल जवाब देंगे और जैसा उचित लगेगा वे अपने आगे की कार्रवाई करेंगे। फर्दर साहब, इस बीच एक थोड़ा सा राजनीति से हटकर बात करते हैं। आज एक पोस्टर रिलीज हुआ। अब आप सोचेंगे पोस्टर कहाँ से आ गया? हाँ जी, पोस्टर आया अक्षय कुमार जी का, जो कि हमारे हिंदी सिनेमा के बहुत कह लीजिए कि फेमस एक्टर हैं, स्टार का दर्जा रखते हैं। वो अलग बात है कि फिर वो केसर या वो कौन से तो गुटखा खाते नजर आते हैं, खिलाते नजर आते हैं, वो एक अलग बात है। शिव जी के गेटअप में, भगवान शंकर जी के गेटअप में उनको पोस्टर में दिखाया गया। मैंने तो साहब जैसे वो पोस्टर देखा, मैंने तुरंत मैंने स्लाइड ही आगे बढ़ा दिया, ट्वीट ही आगे बढ़ा दी। मैं देखा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसमें क्या भरा होगा। और ये वही अक्षय कुमार जी हैं जिनको वैष्णो देवी में दर्शन अगर करने श्रद्धालु जाते हैं, तो उनको वह जो खर्च आता है वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, वह मतलब जिसको फिजूल खर्ची कहते हैं, वे उनकी नज़र में वह फिजूल खर्ची है। तो ऐसा एक्टर और ऐसे, अब अभी एक साजिश मैंने बताई थी आपको, वो घटिया साजिश जिसको आदि पुरुष नाम से, मतलब हाई कोर्ट की भी फटकार लगी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फटकारा है जिसको। अब देखिए साहब, पिक्चर के अंदर क्या है अभी कोई नहीं जानता है, मगर इतनी ज़्यादा छवि धूमिल हो चुकी है बॉलीवुड की, खासतौर पे हिंदू धर्म और उनसे जुड़े हुए प्रतीकों, मान्यताओं को जिस प्रकार से उन्होंने कह लीजिए कि परोसा है, जितने गंदे तरीके से, उसके बाद कोई सार्थक ऐसा कुछ वो प्रेजेंट करेंगे, इसकी आशा तो नहीं है। पोस्टर से ही आप समझ लीजिए कि विवाद शुरू होगा, फिल्म की रिलीज तक जाएगा। बट हाँ, मूवी चर्चे में जरूर आ जाएगी, और चर्चा में ही लाना सबसे बड़ा फायदेमंद होता है किसी भी निर्माता या निर्देशक के लिए। तो वे इसमें सफल हो जाएंगे, और फिर में भी है कि फिर वही होगा कि कोर्ट में जाएंगे कुछ लोग, और चर्चा मिलेगी तो फिल्म को और रेवेन्यू जनरेट होगा। भारत है साहब। फिर हिंदू धर्म, एनीवन कैन मॉक एंड कैन गेट अवे वेरी इजीली। चलिए साहब, अभी के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर संवाद अच्छा लगा हो सर, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।